हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम हैं लोनावला में और निकल रहे हैं लोनावला से वापस मुंबई के लिए। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो अपडेट हमें लोनावला की मिली या जो व्यू हमें मिला वो हमने आपको दिखाया। ट्रैफिक रोड पे आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर जो रोड गया है वो है एक्सप्रेस वे, मुंबई के लिए जाता है। तो हमें उसी एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट होना है। आगे से लेफ्ट होते हुए वे टू मुंबई सीधे हम नहीं जा सकते। यहाँ से हम इस रोड की तरफ जा रहे हैं। ये बोर्ड लगा है मुंबई का। और यहाँ से खंडाला 1 किलोमीटर, खोपोली 13, मुंबई तकरीबन 86 किलोमीटर, 66 किलोमीटर, तकरीबन 76 से 66 के आसपास है। तकरीबन 70-80 किलोमीटर मुंबई हमें यहाँ से पड़ेगा। और अभी भी हम जो है वो लोनावला शहर में ही है। काफ़ी क्राउडेड और काफ़ी बिजी एरिया है। बट यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए लगातार बाजार से होते हुए लोनावला से बाहर निकलते हुए कोशिश कर रहे हैं आपको अपडेट दिखाते रहें। यहाँ से चलते हुए आगे की तरफ चलिए कंटिन्यू करते हैं दिन को इस नए वीडियो के साथ में, नई अपडेट के साथ। ये जैसा मैं बता रहा था, ये एपिसोड 3 है या पार्ट 3 है। और हम लोनावला से निकल चुके हैं मुंबई जाने के लिए, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के थ्रू। और इस एक्सप्रेसवे को यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे बोला जाता है। ये 6 लाइन का कंक्रीट एक्सप्रेसवे है और 95 किलोमीटर कनेक्टेड है मुंबई के साथ में। फाइनेंशियल कैपिटल जो हमारा मुंबई है उसके साथ में ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है। और फुली ऑपरेटेड ये 2002 में हो गया था। ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे बोला जाता है कि ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है। तो अभी हम लोनावला से अंदर से होते हुए निकल रहे हैं और आगे जा कर के हम एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे। काफ़ी पुराना एक्सप्रेसवे है बट अच्छी कंडीशन में है। तो जिस रोड से हम आए थे पुणे से लोनावला तक और आगे बढ़ के लोनावला विज़िट करने के बाद हम यहीं से वापस बाहर निकल कर के मेन एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होंगे। करीबन 15-20 किलोमीटर हमें अंदर चलना पड़ता है मेन एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने के लिए। तो यहाँ से चढ़ कर के और आप व्यू देखिए, यहाँ से कितना अच्छा व्यू शुरू हो जाता है लोनावला कवर करते हुए। ये देखिए लोग कितने सुकून से बाहर खड़े हैं, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। और बारिश के टाइम पे इस एरिए की शान ज़बरदस्त होती है। बहुत ही बेस्ट व्यू हमें इस एक्सप्रेसवे पे मिलता है, स्पेशली बारिश होने के टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नज़ारे आपको कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में दिखाते हैं। ये है एक्सप्रेसवे नीचे से फिलहाल हम ऊपर से जा रहे हैं। ये है रेलवे लाइन जाती हुई, पूरा एक ये जबरदस्त पहाड़ को रिपेयर करने का काम चल रहा है ताकि गिरे ना। ये सीमेंट ताकि पहाड़ गिरता है इसके लिए देखिए जाल लगा हुआ है इसमें। और ये बोल्ट से पूरा टाइट करके लगाया गया ताकि जो पत्थर है वो नीचे ना गिरे, सड़क पे ना आए। बाद में मजबूत करने के लिए उसको सीमेंट से
और अब व्यू देखिए, लोग कैसे खड़े हैं सड़कों पर, और हम उस तरफ से होकर के आए। लोग कितने सुकून से यहाँ खड़े हैं। रेलवे लाइन उस तरफ से जा रही है। ट्रेन का ट्रैक भी जबरदस्त है। ट्रेन से सफर करने के लिए ज़्यादा मज़ा आएगा। जहाँ तक जिस हिसाब से ट्रैक दिख रहा है, उस हिसाब से ट्रेन से चलने पे इस रोड पे और भी मज़ा आएगा। फिलहाल बढ़ते हैं मुंबई की तरफ और दिखाते हैं आपको मुंबई तक पहुंचने का रास्ता। और अभी हम आगे कनेक्ट होंगे एक्सप्रेसवे के साथ। नॉर्मल हाईवे से निकल रहे हैं, आगे जाकर के इस रोड जो है कनेक्ट होगा एक्सप्रेसवे के साथ। हर जगह लोग खड़े होकर के आराम से सेल्फी लेते नजर आएंगे। व्यू बड़ा अच्छा है। बीच में जाम भी जरूर लग रहा है इस ट्रैफिक की वजह से। वीकेंड की होने की वजह से ज्यादा दिक्कत जरूर है इस रोड पे। और यहाँ से हम कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए बोर्ड दिख जाएगा वापस एक्सप्रेसवे पे। और दूसरे साइड में ट्रैफिक आपको नजर आएगा, बढ़िया से ट्रैफिक लगा हुआ है। बट फिलहाल हमारे लेन पे कोई ट्रैफिक नहीं है और हम इस व्यू का मजा लेते हुए चल रहे हैं और आपको भी दिखाते जा रहे हैं। और इस एक्सप्रेसवे के बारे में ये है कि ये पुणे के किवाले एरिया से शुरू होता है और नवी मुंबई के कलम्बोली में ख़त्म होता है। बहुत ही सीनिक व्यू और करीबन 6 सुरंगों और 5 इंटरचेंज से होते हुए गुजरता है। इसमें चौक, खालापुर, कुसगांव और तालेगांव है और इसमें 3 कंक्रीट लेन हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, इस पर 2 पहिया, तिपहिया वाहन और ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों की अनुमति नहीं है। बीच में रुकने पे भी मनाही है। और इस एक्सप्रेसवे की वजह से जो 6 घंटे का समय था वो घट करके 2 घंटे हो गया है मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई तक के लिए। 1994 में इसकी शुरुआत हुई और करीबन 6 साल में ये बन के तैयार हुआ और 11.46 बिलियन $US इसकी कॉस्टिंग थी और उसी हिसाब से इस पर टोल भी डिसाइड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुराना हाईवे निकला है, इसको नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। 500 मीटर पे टनल। बारिश के टाइम पे इसका जगह का व्यू बहुत जबरदस्त। और यहाँ से वाशी जहाँ हमें जाना है वह करीब 35 किलोमीटर और ये टनल ऑलमोस्ट लास्ट। और इस टनल का नाम है भटन टनल।
तकरीबन 700-800 मीटर लंबी ये टनल, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास की टनल। टनल से हम बाहर, और ये वीडियोस सिंगल डे में शूट हुए, बट हमने आपको पार्ट्स में दिखाया बिकॉज अगर ये लंबा होता तो फिर दिक्कत होती है अपलोड करने में। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम आपको ये अपडेट दिखाएं। शाम होने लगी है और हम मुंबई में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। सामने आपको बिल्डिंगें नज़र आ जाएंगी। ये हमारी कोशिश थी आपको ये अपडेट दिखाने की, पुणे के बाद लोनावला की, लोनावला के बाद मुंबई एंटर करने की। और व्यू अभी भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं आपको दूसरे साइड से दिखाऊं तो ये देखिए व्यू, ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। बीच बीच में कुछ दिखाई देना ज़रूर बंद हो जा रहा है पेड़ों की वजह से। सूरज डूबता हुआ एकदम लास्ट उसमें। तो ये हमारी कोशिश थी आपको ये अपडेट देने की। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ, नई लोकेशन पे, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड encouragement. Please do continue to support us for latest update and subscribe to the channel. Thank you very much.